हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आईटीसी लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। एफएमसीजी का दिग्गज स्टॉक है और भी सेगमेंट हैं, तो इसी के बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं। स्पेशली स्टॉक प्राइस देखिए 241 तक पहुंच गया, जो फरवरी में इसने हाई बनाया था। अगर आपको याद होगा 239 रुपया बनाया था, उसके बाद एक तरह से गिरावट आ गई थी, लगभग 200 रुपये तक आ गया था। और लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश थी कि बढ़ेगा स्टॉक, क्योंकि निफ्टी 50 देखिए 17,000 के ऊपर चला गया था और आईटीसी में तेज़ी नहीं आई। बट ये है कि सितंबर के महीने में तेज़ी आई और बीच में बहुत सारी खबरें आई, डिमर्जर की खबर आई और भी खबरें आई, बट ये कि स्टॉक में तेज़ी नहीं आ रही थी दोस्तों। अब जो है तेज़ी आई है, अपने 52 हाई के आसपास क्लोजिंग है। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं तो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस क्या होगा, और जिनके पास समय है, देखिए स्टॉक बढ़ ही रहा है, तेज़ी में है, तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा करेगा आने वाले समय में। और सेगमेंट से इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे कि होटल इंडस्ट्री है तो वो अब एक तरह से इनका काफ़ी अच्छा चलेगा आने वाले समय में। और पैकेजिंग है, एग्री बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पेपर बोर्ड है, और जो सेगमेंट है इनके उससे भी अच्छा रेवेन्यू आएगा। और देखिए बहुत सारे निवेशक की तरह से हताश निराश हो गए थे, अब कुछ समय देने के बाद 5-6 महीने के बाद फिर से वहीं पे। और बड़ा एक स्टॉक है एफएमसीजी का, और हम लोग प्रोडक्ट भी यूज़ करते ही हैं, तो आने वाले समय में इनका रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए। Q2 का रिजल्ट आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि डिविडेंड भी बड़ा अच्छा मिलता है। तो 52 वीक हाई के आसपास क्लोजिंग है, और ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट हैं लगभग 260, 275, 300, अब कहीं कहीं कोई कोई 400 भी बोलने लग जाएंगे, बट वो समय लगेगा दोस्तों। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो खबर है डीमर्जर की वो आगे आने वाले समय में होगा, तो स्टॉक हमें ऊपर की तरफ दिखेगा। और आइए चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या हो सकता है, आने वाले समय में तेजी और कितनी हो सकती है उसकी बात करते हैं चार्ट पैटर्न के अनुसार। वीडियो आपके मतलब का रहता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों ये आईटीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। और स्टॉक प्राइस देखिए 241 रुपये 50 पैसे में क्लोजिंग आई है, अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ है। हाई जो बनाया 242 रुपये 35 पैसा बनाया है, और इसने जो इससे पहले जो हाई बनाया अगर आपको याद होगा तो देखिए फरवरी के मंथ में बनाया था 5/2/2021 को। उसके बाद एक तरह से इसमें गिरावट आ गई थी और नीचे के लेवल पे ही कारोबार कर रहा था, और ऊपर की तरफ देखिए ये 23/3/2021 को ऊपर की तरफ गया 227 रुपये 52 पैसा। उसके बाद फिर से डाउनफॉल आया 218 रुपये 50 पैसा। तो ऐसा लग रहा था कि कब बढ़ेगा स्टॉक, बट ये कि सितंबर के महीने में अच्छी तेज़ी आई है। अगर हम 27/8/2021 का जो ट्रेड को देखते हैं तो 205 रुपये में था, तो लगभग मान के चलिए कि ये 35 से 40 पॉइंट बढ़ा है सितंबर के महीने में, अच्छी एक तेज़ी आई है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, कुछ दिन के लिए कारोबार करते हैं, अब स्टॉप लॉस एक तरह से जैसे कि इस कैंडल का लो है 231 रुपये 75 पैसा, ये होना चाहिए। नहीं तो जैसे कि ये कैंडल का अगर हम हाई देखें ये है 239 रुपये 35 पैसा, और इसका देखते हैं तो 236 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट वाला। और स्टॉक जैसे ही ऊपर की तरफ निकलता है, ये 245, 246 और 248 के ऊपर अगर निकलता है स्टॉक, जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए 240 का। ये ट्रेडिंग के लिए बताया जा रहा है दोस्तों, और जिनके पास समय है, टाइम है, और जब ये नीचे के लेवल पर भी कारोबार कर रहा था, बहुत सारे लोग एक तरह से देखिए ट्रैप भी हो गए थे फरवरी के, जब फरवरी में गिरावट आई, फरवरी और मार्च में गिरावट आई, बहुत सारे लोग 225, 230 के आसपास ट्रैप हो गए थे। अब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेट करना चाहिए जिनके पास समय है, और जो कुछ दिन के लिए कारोबार कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ये लेवल्स हैं। और जैसे कि इसका जो लो है कैंडल का 231 रुपये 75 पैसा, तो 232 का, और उसके बाद स्टॉक बढ़ता है तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए। क्योंकि सितंबर के महीने में देखिए एक तरह से ये जिस तरह से बढ़ा है स्ट्रेट लाइन से बढ़ा है ये, क्योंकि देखिए ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखते हैं तो ये 16/9/2021 को ये नीचे के लेवल पे तो 216 रुपये। तो बहुत सारे लोग क्या है, निवेशक क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, क्योंकि स्टॉक देखिए स्ट्रेट लाइन में बढ़ा है, तो और ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिख सकती है। तो लगभग मान के चले कि 244 से 250 के बीच जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसे कि हमने इंडसइंड बैंक में भी देखा, तो इसमें बाइंग भी बहुत तेज़ी से आ जाएगी दोस्तों। ये है कि जो ट्रेड कर रहे हैं तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। Q2 का रिजल्ट आएगा तो प्रॉफिट और सेल्स बढ़ता है तो स्टॉक हमें जो लगभग देखिए जब ये नीचे के लेवल पे कारोबार कर रहा था 200 और उससे नीचे भी था, तब बताने की कोशिश थी लगभग 250 से 260 तक जाना चाहिए। अगर ये 240 242 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, ये फरवरी वाला जो हाई था,
तो 250 से 260 का एक टारगेट होगा। इसके ऊपर अगर इसी के आसपास अगर ट्रेड करने लग जाएगा तो और तेज़ी की संभावना होगी आईटीसी लिमिटेड में। तो दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सितंबर में एक बड़ी तेजी आई है, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हो सकती है। आरएसआई दूसरा इंडिकेटर अगर हम देखें, देखिए बहुत सारे लोग क्या है कि अलग अलग इंडिकेटर से कारोबार करते हैं। तो देखिए अब आरएसआई जो है पहुंच गया ये 86 में। तो जो इस इंडिकेटर के अनुसार कारोबार करेंगे तो वो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। आरएसआई है ये 86 पे पहुंच गया, मुनाफा वसूली होने की संभावना, मुनाफा वसूली हो सकती है इसमें। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं अपने प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस को बनाए रखें, और जो लॉन्ग टर्म के लिए है जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है आईटीसी को 1-2 साल के लिए, तो स्टॉक हमें लगभग 270 300 तक भी दिखाएगा आने वाले समय में। दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार चार्ट विश्लेषण है, डेली कैंडल के अनुसार रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात है। दोस्तों YouTube चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।